उससे पहले के लोग नौकरी शब्द नहीं इस्तेमाल करते थे, यूज नहीं करते थे। ऑनलाइन बिजनेस 2006 में फ्रॉड समझा जाता था और 2012 में ये स्टार्ट जब पूरी तरह से हुआ, ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स, एक सिटी बेची गई, स्टार्ट हुआ। और 2015 में जो MLM का सिद्धांत, नेटवर्क मार्केटिंग, जिसे हम लोग आज कर रहे हैं, MLM एक क्रांति के रूप में आई और लोगों का बिजनेस का जो माइंड है वो उसको चेंज कर दिया गया 2019 तक। और पेंडेमिक जब आया तो हम लोग हर घर बैठे हर कुछ कर रहे थे। 5 रुपए का चाय भी पीना तो पेटीएम कर रहे थे, गूगल पे, फोन पे यूज करते थे। हर चीज, हर काम घर बैठे सुगमता से हो रहा है। आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरे पास एक कैश नहीं रहता है, लेकिन उसके बावजूद मैं पूरा वर्ल्ड घूमने का ताकत रखता हूँ। ये पावर है दोस्तों डिजिटल दुनिया की, रिवोल्यूशन, ये पावर है। आज प्रायोरिटी ऑफ वर्ल्ड बन चुकी है, पूरे इंडिया की प्रायोरिटी, पूरे वर्ल्ड की प्रायोरिटी बन चुकी है। और ये वास्तुविज्ञान प्रणाली से हम समझते हैं कि किस प्रकार वास्तुविज्ञान प्रणाली आया, समान के बदले समान, गोल्ड के माध्यम से हम लेन देन करने लगे, मेटल्स, कॉइन के माध्यम से। पेपर मनी की जब इजाद हुई चाइना में तो पेपर मनी का इस्तेमाल हुआ। प्लास्टिक कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक मनी और क्रिप्टो करेंसी से लेकर आज हम मेटावर्स की टेक्नोलॉजी में आ चुके हैं। तो किस प्रकार समय का परिवर्तन हुआ दोस्तों, ये चक्र हम सभी देख रहे हैं। आज गूगल पे को भी बाध्य होना पड़ा है कि क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट हो। क्रिप्टो करेंसी की इतनी लोकप्रियता बढ़ गई है कि ये ऑप्शन भी हमें जल्द मिलने वाला है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आज क्रिप्टो करेंसी, ये सारे कॉइन्स आप देख रहे हैं। आज व्हाट्सएप ने भी स्टार्ट कर दिया है, पैसे का लेन देन डिजिटल करना स्टार्ट किया है और इसने मेटा वर्स की टेक्नोलॉजी पर भी वर्क कर रहा है। ये मेटा शब्द क्या है दोस्तों? मेटावर्स, क्रिप्टो करेंसी। मेटावर्स का मतलब क्या होता है? बहुत सारे नए साथी है, बहुत सारे लोग जान रहे हैं। मेटावर्स का मतलब होता है एक ऐसी दुनिया जिसमें लोग वास्तविक नहीं बल्कि आभासी रूप में मौजूद रहते हैं। यह इंटरनेट का भविष्य, आज इंटरनेट का भविष्य इसे कहा जाता है। तो आभासी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। पिछले लास्ट 6 महीने से 1 साल से ये मेटावर्स बहुत सारी चर्चा हो रही है। जब पिछले साल अक्टूबर में फेसबुक ने जब अपना नाम मेटा कर दिया था तो उसके जो सीईओ है मार्क जुकरबर्ग क्या चाहते थे कि दुनिया हमें मेटावर्स के नाम से जाने। हालांकि मेटावर्स कोई नया शब्द नहीं है, मेटावर्स भले आज अचानक चर्चा में आया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1992 में नील स्टीफेंसन ने अपने स्नो क्रैश में एक उपन्यास है जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया था, स्टीफेंसन के उपन्यास, जिसमें लोग वीडियो गेम में डिजिटल दुनिया वाले गैजेट जैसे हेडफोन और वर्चुअल रियलिटी की मदद से आपस में कनेक्ट होते थे। आज हम उसी रिपोर्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मेटावर्स क्या है। दुनिया बड़ी टेक कंपनियों, आज बड़े बड़े जितने टेक्नोलॉजी एमएनसी कंपनी आज इस पर इन्वेस्ट कर रही है। क्यों कर रही है? आज गेमिंग, मेटावर्स, गेमिंग, वर्चुअल लैंड, ये सारे कुछ परचेज हो रहे हैं दोस्तों। तो एक दुनिया यानी कि एक यूनिवर्स जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, अब नई दुनिया के रूप में मेटावर्स का जन्म हुआ है। तो बिग बैंग प्रक्रिया, भारी पदार्थ जिसे एक सूक्ष्म पिंड के अंदर महाविस्फोट जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जिस प्रकार ब्रह्मांड हम सभी क्या है, एक चीज है जिसको छू सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं और ब्रह्मांड में लोग शारीरिक रूप से हम सभी उपस्थित रहते हैं। लेकिन मेटावर्स क्या है? एक आभासी दुनिया है। जैसे वर्चुअल करेंसी है आभासी मुद्रा, उसी प्रकार एक आभासी दुनिया। सोचिए, वर्चुअल करेंसी से लेकर आभासी दुनिया में हम सभी आ चुके हैं। इसमें क्या है, बिल्कुल अलग है। जैसे मेटावर्स किसी गांव में बैठा छात्र दिल्ली के किसी स्कूल या कॉलेज में ठीक उसी तरह क्लास ले सकता है जिस तरह से हम क्लासरूम में बैठकर क्लास लेते हैं,
क्या टेक्नोलॉजी आ गया दोस्तों। विजय सर हमेशा कहते थे ना कि अब लोग देखेंगे तो हाथ मिलाएंगे, एक दूसरे को टच करेंगे। ये 5G की दुनिया आ गई दोस्तों। 2G से लेकर 5G की टेक्नोलॉजी में हम आ गए हैं, मेटावर्स टेक्नोलॉजी में आ गए हैं। तो आज हम सभी उन लोगों से बात करना संभव हो गया है जो शख्स तस्वीर में हमें दिखता था। AI टेक्नोलॉजी हम सभी जानते हैं, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बात करते हैं, है ना। तो मेटावर्स की दुनिया आप देख रहे हैं, यहाँ गेम हो रहा है, ये VR सेट लगाए हुए हैं लोग और इसको फील कर रहे हैं। जैसे हम लोग 3D मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, तो चश्मा भी मिलता है हमें, और बिना चश्मा लगाए देखे होंगे, अगर कोई देखे होंगे तो कैसा फील होता है। तो उसी प्रकार यहाँ भी एक VR सेट मिलता है दोस्तों, और इस आभासी दुनिया को हम मतलब ओरिजिनल में फील करते हैं, लगता है कि हमारे आसपास सब कुछ हो रहा है। तो इसमें क्या है कि हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, और मेटावर्स एक वर्चुअल आभासी वातावरण। वास्तविक दुनिया में आप किसी तरह से भ्रमण करने के लिए उस जगह पर जाना पड़ता है, लेकिन घर बैठे हम उस दुनिया को अनुभव कर सकते हैं दोस्तों। मेटावर्स में आप किसी भी दुनिया में हो, अमेरिका में हो, इंडिया में हो, घर बैठे अंतरिक्ष का भी अनुभव कर सकते हैं। तो समझिए, हम लोग अंतरिक्ष जा नहीं सकते हैं क्योंकि हम अंतरिक्ष यात्री नहीं है, हम स्पेस में जा नहीं सकते, लेकिन अगर स्पेस देखने का मजा मिल जाए तो कैसा रहेगा। तो ये सारी चीज मेटावर्स की दुनिया में रियलिटी मिलेगा। इसमें क्या है, रियलिटी चश्मे, स्मार्टफोन, मोबाइल ऐप की जरूरत होती है। यदि स्मार्टफोन हो, मोबाइल मेटावर्स का अनुभव कर सकते हैं। अगर मोबाइल से मेटावर्स में रिकॉर्डेड वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन मेटावर्स का अनुभव नहीं कर सकते। मेटावर्स में लोग का हेलोग्राम बनता है, जो कि आभासी अवतार होता है। यहाँ पर नेक्स्ट ये देखिए, मेटावर्स की टेक्नोलॉजी को यहाँ पर गेम के माध्यम से बताया जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी में एक व्यक्ति आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार वो लग रहा है कि स्पेस में घूम रहा है ना। तो ये मेटावर्स की टेक्नोलॉजी आज इतना पॉपुलर क्यों हुई, क्योंकि हमारे मेटावर्स में आज लैंड भी परचेज हो रहा है। अब ये लैंड इंडिया के बॉलीवुड के सबसे बड़े हस्ती सिंगर दलेर मेहंदी साहब ने भी मेटावर्स खरीदा। एक क्या खरीदा, वर्चुअल लैंड। तो वर्चुअल लैंड खरीदने के पीछे उनका मकसद क्या था। अब हम सभी वो जो भी अपना कॉन्सर्ट करते थे तो वो हम देखने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब वो मेटावर्स के लैंड के जरिए हम सभी को घर बैठे एंजॉयमेंट मिल सकता है। वहां से वो नॉन फंक्शनल टोकन बेचेंगे, एनएफटी भी बेच पाएंगे। और उसने उस लैंड का नाम बल्ले बल्ले लैंड रखा है। और पहली मेटावर्स कॉन्सर्ट कब हुई थी दोस्तों, 26 जनवरी 2022 को। जिन्होंने 26 जनवरी को किया था, उन दलेर मेहंदी साहब ने पार्टी नाइट्स के नाम से दिया था, और 26 जनवरी को उन्होंने यहाँ पर किया था। और ये उनका लैंड है, पहले भी दिखाया था, बताया था, लेकिन रिमाइंड किया जा रहा है। ये नॉन फंक्शनल टोकन उन्होंने बेचने का जो जिम्मेवारी लिया है इसी के माध्यम से। तो कोई भी सिस्टम दोस्तों आता है, आज इतने बड़े बड़े कंपनी के बारे में हम लोग जानते हैं, इतने एमएनसी कंपनियों के बारे में जानते हैं। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पुरानी कंपनी कौन सी है, इंटेलिजेंट बिजनेस मशीन। इंटेलिजेंट बिजनेस मशीन, जिसे हम IBM के नाम से जानते हैं। पहले IBM 109 साल का है, देख पा रहे हैं। HP, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, नेटफ्लिक्स, गूगल। आज लोग थिएटर बहुत कम जाने लगे हैं, नेटफ्लिक्स पर ही OTT प्लेटफॉर्म, जिसे हम कहते हैं OTT पर सारे कुछ हम आज देख पा रहे हैं। अब मैं भी OTT का एंजॉय करता हूँ, तो ये अच्छा लगता है। घर बैठे एक थिएटर का मजा नेटफ्लिक्स पर ले रहे हैं हम। तो आज टेक्नोलॉजी के साथ जीना हर कोई चाहता है, और मैं भी जीना चाहता हूँ। मुझे भी अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी जानने में, समझने में बहुत इंटरेस्ट लगता है। कोई भी काम बिना इंटरेस्ट का
नहीं हो सकता दोस्तों। आज एप्पल 44 साल से पूरे दुनिया में ब्रांड है। माइक्रोसॉफ्ट हम सभी जानते हैं कि हमारी इस दुनिया में अब इंटरनेट बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए भविष्य को देखते हुए जितने भी साइंटिस्ट हैं इंटरनेट को अपग्रेड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है दोस्तों। ये एडवांस इंटरनेट उसी को कहते हैं मेटावर्स का इंटरनेट सबसे विकसित रूप माना गया है। तो आने वाला समय में मेटावर्स के बाद भी कुछ हो सकता है, तो देखते जाइए कि क्या क्या हो रहा है। पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी जिसे हम P2P कहते हैं, यहाँ सब आपस में नोड आपस में कनेक्टेड है। सेंट्रलाइज ये सिस्टम है, सेंट्रलाइज, और सभी आपस में एक दूसरे को P2P के माध्यम से डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डोमेन जब हम परचेज करते हैं, सिस्टम हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब, डोमेन नेम, और डोमेन नेम एक ऐसा नेम होता है जिससे एक्सटेंशन के साथ हम लेते हैं, आपकी आइडेंटिटी को बताता है, क्योंकि कंप्यूटर क्या है वो आईपी एड्रेस को समझता है। डोमेन नेम हम इंसान के लिए है, इंसान को याद भूलने की आदत है और डोमेन नेम याद रख सकते हैं, जिस प्रकार हम याद रखते हैं www.google.com। अगर गूगल की आईपी एड्रेस याद रखना हो तो वो मुश्किल है, इसलिए हम इंसान के लिए डोमेन नेम बनाया गया है। एक डोमेन नेम एक बार परचेज करने के बाद दूसरा व्यक्ति उसको परचेज नहीं कर सकता है, सेम नाम का डोमेन। तो ये .com वगैरह एक्सटेंशन है, .in गवर्नमेंट की साइट, एजुकेशन साइट, जिस तरह की आपको एक्सटेंशन ले ली है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर और SSL सर्टिफिकेशन जब लग जाता है तो इसे एलेक्सा के माध्यम से भी हम सभी जानते हैं कि एलेक्सा एक अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग सिस्टम है और इसको अमेज़न ने डिजाइन किया है, जो कि क्या करती है, किसी भी वेबसाइट की पॉपुलैरिटी को बताती है कि वो वेबसाइट कितना पॉपुलर है। अगर हमें कुछ भी जानना होता है तो हम लोग गूगल को सर्च करके पूछ लेते हैं, इसलिए दुनिया में अकॉर्डिंग टू एलेक्सा सबसे ज्यादा लोग हिट करते हैं गूगल को, इसलिए गूगल नंबर 1 में होती है। तो उसी प्रकार हमारे वेब होस्टिंग, जहां हम आज देखते हैं कि इतने सारे हम इंटरनेट में कुछ भी ढूंढते हैं मिल जाता है, तो उसको कहाँ रखा गया है, वो सारे फाइल सर्वर में होंगे। जिस प्रकार हम अपने डॉक्यूमेंट्स, जरूरी फाइल, अपने सर्टिफिकेट, आईडी, सब कुछ रखते हैं फाइल में, अपने घर के लॉकर में, अलमीरा में, तो उसी प्रकार हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है, आज हमारा भी जो सिस्टम का डाटा है वो कहाँ रहता है। हमारे सारे इंफॉर्मेशन, हमारे जितने भी हम अपलोड किए हुए, अपने KYC किए हुए हैं, जितने सारे बैंक में KYC होते हैं, वो सारे कहाँ रहते हैं, वो सारे डेटा सर्वर में रहता है दोस्तों, जो कि स्टोरेज स्पेस होता है, वो स्पेस परचेज करना पड़ता है ना। तो ये सर्वर में रहने की जगह, जहां पर इंटरनेट के माध्यम से हम सभी किसी भी दुनिया में किसी भी कोने से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यही होता है वेब होस्टिंग। और इसी सर्वर रूम में दोस्तों बड़े बड़े PSC लगे होते हैं और 24/7 वहां पर वर्क चलते रहता है। ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑपरेट करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि सर्वर में किसी भी तरह की त्रुटि तो नहीं आ रही है, कोई एम्बर लाइट तो नहीं चल रहा है। तो ये सब सारे कुछ चेक करने के लिए इंजीनियर होते हैं, और ये सारा काम मैं कर चुका हूं दोस्तों। जब मैं डाटा सेंटर बिजली ऑफिस, जो कि RAP-DRP प्रोजेक्ट है झारखंड का, और उस प्रोजेक्ट में मैं रहा, तो वहां भी बहुत अच्छा अनुभव अच्छा लगा था। एक्सेस कार्ड मिलता था, फिंगरप्रिंट के माध्यम से हम सर्वर रूम जाते थे। तो ये सब मैं अपने हाथों से कर चुका हूँ, देख चुका हूँ, वो अनुभव आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ। तो ये अनुभव करने के बावजूद में आज मैं डिजिटल दुनिया को सीख रहा हूँ और कर रहा हूँ दोस्तों, जॉब को क्विट करके। तो आपको समझना होगा कि आज कैसे ये सिस्टम इतना डेवलप कर रहा है। किसी भी सिस्टम में हैकर भी आते हैं दोस्तों। हैकर क्या होता है, जो कि हम सभी नेटवर्क बना रहे हैं अच्छे काम के लिए, लेकिन हैकर भी एक नेटवर्क बनाते हैं बुरे काम को अंजाम देने के लिए। उनका मकसद होता है पैसा कमाना,
बदला लेना या कि दुश्मनी करना, ये बहुत सारे उनके प्रॉब्लम होते हैं जो कि अपना प्रॉब्लम को वो गलत काम से सॉल्यूशन करने का, पैसा कमाने का प्रयास करते हैं। वो कोडिंग तैयार करते हैं बूट मास्टर, बूटनेट के जरिए। बूटनेट छोटे छोटे इन्फेक्टेड होस्ट तैयार करते हैं वो, और होस्ट क्या करते हैं, एक सर्वर जो होता है उसको शिकार करने का प्रयास करता है, विक्टिम सर्वर को, जो कि कमांड तैयार करते हैं। और यही कमांड जब मैं जियो में था तो ये कमांड नॉक से आता था और मैं इंजीनियर को देता था, और वो क्या करते थे, डेटा सेंटर को लाइव कर देते थे। आज जितने भी जियो का हम लोग मजा ले रहे हैं, सारे नॉक का डेटा सेंटर का कमांड मेरे पास अभी भी मौजूद है। तो वो कमांड किसी डेटा सेंटर में बैठकर चेंज कर किया जा सकता है, तो ये ऑथराइज पर्सन ही कर सकते हैं। यही कमांड ऑथराइज पर्सन उस डेटा सेंटर में जाकर कर सकते हैं, लेकिन एक हैकर जो होता है वो घर बैठे कर सकता है, क्योंकि वो हैकिंग करने में दिमाग लगाता है ना। उसके मास्टरमाइंड एक अच्छे काम के लिए होते हैं, एक बुरे काम के लिए, लेकिन ये इसके इतने अंदर मास्टरमाइंड होते हैं, इतना नॉलेज इन लोग गेन कर लेते हैं कि सोचते हैं कि रातों रात करोड़पति अरबपति बन जाए, वेबसाइट को हैक कर ले और उसके ऑनर को कहें कि मुझे इतने पैसे दो तब मैं अप करूंगा। ये काम है हैकर का। तो या सामने वाले की बिजनेस को ठप करने के लिए अपने वेबसाइट में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए और सामने वाले का डाउन हो जाए, ये दूसरा इनका मकसद होता है। और तीसरा मकसद होता है बदला लेना, जैसे किसी देश को किसी देश के सामने उसका वेबसाइट को, उसके सर्वर को हैक कर लेना। तो ये सब भी हम लोग सुनते हैं कि बहुत सारे ऐसा होता है। तो ये सारे प्रयास करते हैं लोग। तो इसके बदले में इथिकल हैकिंग होती है दोस्तों, जो कि बड़े बड़े एमएनसी कंपनी ऐसा हैकर को रोकने के लिए इथिकल हैकर को भी रखते हैं अपने साथ, जो कि ये सीखा जाता है, ये भी सीखा जाता है, इसके कोर्सेज होते हैं दोस्तों। तो ये सारे चीज है एथिकल हैकिंग रोकने के लिए। डीडोस सिक्योरिटी, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ये सारे सीखना पड़ता है। और ये 7th लेयर की सिक्योरिटी होती है। डीडोस प्रोटेक्शन इस प्रकार के हैकर्स को क्या करती है, रोक देती है, और जो इसके ओरिजिनल जो यूजर होते हैं उसी को ये एंटर करने का मौका देती है, बाकी सभी बाईपास हो जाते हैं। तो ये इथिकल हैकिंग है दोस्तों, और बहुत सारे लोग हैकिंग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये हैकिंग इतना आसान नहीं होता है कि कोई भी कर ले, और इसके लिए बहुत सारे मास्टरमाइंड होने चाहिए और बहुत सारे नॉलेज होना चाहिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आज हम सभी ब्लॉकचेन पर काम कर रहे हैं। आज ब्लॉकचेन की दुनिया में मैं काम कर रहा हूं, और ब्लॉकचेन की दुनिया को मैं सीखना चाह रहा था, लेकिन मुझे क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के बारे में मैं पूछता था बहुत सारे लीडर से, लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं देते थे। विजय सर के माध्यम से मुझे ये मिला और मैं इसको सीखा। अपना भी इसमें हुनर लगाकर अपना नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैं इंटरनेट को पूरी तरह खंगाला और लगातार सीखने का प्रयास किया। आज ब्लॉकचेन की दुनिया में मैं कुछ कर पा रहा हूं, तो उसका सारा श्रेय मैं विजय सर को देता हूं कि उनके माध्यम से मुझे सिस्टम मिला, और आज बहुत जबरदस्त सिस्टम मुझे मिला है, क्योंकि मैं दुनिया में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम करना चाहता हूं। क्योंकि वॉरेन बफेट कहते हैं कि एक सोर्स ऑफ इनकम पर नहीं रहा जा सकता है। मेरी सोच रिलायंस की जैसी हो गई है कि मैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम तलाशता रहता हूं, और वो तलाश पूरी हो चुकी है, और एक नए सिस्टम में मैं ब्लॉकचेन को सीख रहा हूं, और सीखने के क्रम में बहुत सारे इनकम हो रही है। तो दोस्तों, ब्लॉकचेन शब्द क्या है? फिलहाल बिटकॉइन, लोग सोचते हैं कि ये बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है। तो ब्लॉकचेन क्या है दोस्तों? ब्लॉकचेन एक लेजर है जहां पर हम डेबिट्स और क्रेडिट्स की जानकारी रखते हैं, है ना। तो ब्लॉकचेन तकनीक हमारे आईटी इंडस्ट्री में उस प्रकार बदलाव किया है जैसे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइनेक्स एक बहुत पहले आया था, लाइनेक्स जिससे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, और वो क्या करता था, मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट का बहुत बड़ा वो क्या रहा है, मूल रहा है।
और ब्लॉकचेन भी आने वाले समय का एक ऐसा जरिया, एक इंफॉर्मेशन शेयर करने का, जहां पर क्या होता है कॉस्ट बहुत ही छोटा लगता है, बहुत लो कॉस्ट में हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना, जितने भी प्राइवेट नेटवर्क है उस पर। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए लोगों में बहुत सारे उसको कहते हैं कौतूहल मचा हुआ है। क्या है ये टेक्नोलॉजी, पूरी तरह से इसको समझ नहीं पा रहे हैं और कौतूहल मचा हुआ है। बहुत सारे लोग इसको गलत समझते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज का अभाव है। तो नॉलेज के अभाव में ये सारे लोग इसको गलत समझ रहे हैं। जिस प्रकार लोग विरोध किए थे, कंप्यूटर भी आया था तो उस समय जितने भी कर्मचारी उस पर विरोध किए थे, लेकिन आज हर ऑफिस में आप देखेंगे कंप्यूटर, आज हर ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट हर ऑफिस में आज अपना क्या कर रहा है, परचम ला रहा है। तो ब्लॉकचेन के प्रोसेस को थोड़ा सा मैं एक लाइन में आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, तो उसको आप लोग गौर करिएगा। इसमें क्या होता है कि ब्लॉकचेन में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास एक फाइल है और ट्रांजैक्शन उसमें हो रहे हैं। जब कोई कंप्यूटर, मान लीजिए कोई माइनर्स है, जिसे हम माइनर्स भी कहते हैं, और गवर्नमेंट का कोई अकाउंटेंट है या प्राइवेट अकाउंटेंट है, तो उसको माइनर्स कहते हैं, ब्लॉकचेन की भाषा में माइनर्स कहा जाता है। तो वो क्या करता है, एक फाइल सिस्टम है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब देने का कोशिश करता है। किस प्रकार, ट्रांजैक्शन के माध्यम से। यहाँ ट्रांजैक्शन शब्द यूज होता है। और आपका कंप्यूटर उन दोनों अकाउंट्स को क्या करता है, दो अकाउंट्स हैं तो उसको क्या करता है, ईमेल करके उसको इन्फॉर्म करता है। अब वहां क्या होता है, हर एक अकाउंट जल्द से जल्द सबसे पहले चेक करना चाहता है कि उसमें कौन सा एफर्ट पहले किया या नहीं किया। इन दोनों में से जो पहले चेक करता है और आखिरकार उसे क्या करता है, वेरीफाई कर देता है और रिप्लाई ऑल करता है। सभी को रिप्लाई करके वो रिप्लाई ऑल का एक बटन प्रेस कर देता है, वहीं उसके साथ लॉजिक भी अटैच कर देता है और उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए। और ये इस बीच अगर कोई दूसरा अकाउंटेंट भी एग्री हो जाता है तब उस फाइल ऑफ ट्रांजैक्शन को अपडेट कर लेता है। और इस पूरे जो प्रोसेस होता है और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट कहलाता है का चैलेंज है। इसलिए नेक्स्ट सेशन की दुनिया में जिन्होंने महारत हासिल किया आज टॉप 10 में है, आप सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन में। जेफ बेजोस अमेज़न के मालिक है और माइक्रोसॉफ्ट को पीछे करते हुए उन्होंने नंबर 1 के पायदान पर लिया। आज जितने भी यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे सॉफ्टवेयर के महारथी और टेक्नोलॉजी के साथ चलने वाले लोग हैं, और हम सभी भी टेक्नोलॉजी को समझने का प्रयास कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी को चल रहे हैं। और जो आज भारत किसान है, गूगल के सीईओ सुंदर पिचै साहब, ये भी आज पर डे 6 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। पर डे 6 करोड़, कितना, पर डे 6 करोड़। तो क्या हम में ये ताकत नहीं है, हमारे में ये नॉलेज नहीं है? हम एमएलएम के रास्ते, एमएलएम के माध्यम से मेटावर्स को, टेक्नोलॉजी को समझते हुए, ब्लॉकचेन समझते हुए पर डे 1 करोड़ 2 करोड़ कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते हैं? तो वो समय आ गया दोस्तों, हम भी कमाएंगे। लेकिन इस प्रकार 5 लीडर हमें तैयार करना है। हम सभी को लीडर नहीं बना सकते हैं, सिर्फ 5 लीडर अपने जैसा बनाना है और लोगों को बताते चलते जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू होस्ट। धन्यवाद सादिक सर, वेलकम है आपका। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। देखिए साथियों, हमारे बीच आकाश सर आते हैं और बहुत ही नॉलेज की बातें बताते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें सर ने हमें बताई है। आज सबसे बढ़िया बात है सर की मुझे लगी, नॉलेज को बांटने से बढ़ता है। तो सर हमारे बीच में जो उनका अनुभव है, जो नॉलेज है, ज्ञान का भंडार है उनके पास, जो आने वाली दुनिया के बारे में हमें जानकारी देते हैं और पूरा सॉफ्टवेयर की रिकॉर्डिंग सारी चीजें हमें बताते हैं सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर का। सर ने बोला है लिखते हैं तो वह जिंदगी भर याद रहता है। साथियों, हम यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हमारे बीच एक्सपर्ट आते हैं, हमें बहुत सारे ज्ञान की बातें बताते हैं, बहुत सारी जानकारी हमें देते हैं और उसको हम नोट डाउन नहीं कर पाते हैं, तो बस वही फिर हम थोड़ी देर के बाद भूलना शुरू कर देते हैं। साथियों, बहुत ही
अच्छी जानकारी के साथ में सर ने ब्लॉकचेन के बारे में हमें बताया, ना DDoS सुरक्षा के बारे में बताया, और एक बहुत बढ़िया बात बताई कि नॉलेज के अभाव में हमें ये जो ब्लॉकचेन वगैरह है, क्रिप्टो के बारे में जो सर जानकारी दे रहे हैं, ये नॉलेज के अभाव में हमें इसको समझने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, क्योंकि हमें उसका अनुभव नहीं रहता है। आकाश सर, स्क्रीन स्टॉप कर लेंगे सर? तो सर हमारे बीच आते रहे, हम ऐसी कामना करते हैं, और बिल्कुल हमें गाइड करते रहे, और नए नए हमें जो जानकारियां हैं वो प्रदान करते रहे। विक्ट्री स्कूल के महान मंच के द्वारा ये जानकारी हम सबको दी जाती है। तो बिल्कुल साथियों, अब हम आगे की कड़ी में जो हम चलते हैं कि हमारे बीच अब हम शेयरिंग का वक्त है, और इसके पहले अगर हमारे स्वागत है आपका। आइए विजय सर, स्वागत है आपका, स्वागतम। आइए सर। जी 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 जी, धन्यवाद। सदीक सर। जी सर, वेलकम सर। आवाज आ रही है ना मेरी सर? स्वागतम सर जी, स्वागतम स्वागतम। थैंक यू सभी को। शुभ नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत जीत के साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, वंदन, कोटि कोटि नमन, दंडवत प्रणाम। और सभी महत्वाकांक्षी जिनके माध्यम से हम लगातार सीखते हैं, जिनकी लीडरशिप का हम अनुसरण करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, ऐसे सभी महत्वाकांक्षी लीडरों का मैं पुनः बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक सामूहिक मंच, अपनी बात को रखने का, आपको यहाँ पर कह दो जो दिल में है। और नेटवर्क मार्केटिंग